हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये हमारी 11वीं क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है, व्हाट इज़ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इसके बारे में आज सारी जानकारी लेंगे, सीखेंगे। तो इम्पल्स और इसका एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्पल्स को समझने के लिए जैसे ये समझो कि कोई एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे, उस फोर्स की और टाइम की गुणा कर दी जाए तो उसको हम बोलेंगे इम्पल्स। जैसे अब देखो, द फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडीज फॉर शॉर्ट टाइम। ये आप ध्यान दो, जो फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगे बॉडीज के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, देखो अभी मैंने इम्पल्स नहीं पढ़ाया, अभी मैंने लिखा है इम्पल्सिव फोर्स, उसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, जंपिंग। जंपिंग का मतलब जैसे मैं जंप ले रहा हूँ, देखो यूँ, कितना टाइम लगा, बहुत ही कम। कैचिंग। कैचिंग का मतलब जो हम क्रिकेट की कोई भी चीज़ पकड़ लो, ज़रूरी नहीं क्रिकेट की कोई, जैसे मैं इसको पकड़ूँ ऐसे, देखो यूँ, पकड़ने में कितना समय लगा है, कम, बहुत ही कम समय लगा है। कैच लेना, किक मारना, मोटरसाइकिल किक लगाते हैं, कितनी देर लगती है, बस एक बार किक लगाइए, रिस्टार्ट हो गया। इसी तरह लाइटर में देखो आप, यूँ गैस ऑन करते हैं तो लाइटर के अंदर एक बार ऐसे करते हैं, टक, काम शुरू हो गया। तो जो फोर्स बहुत ही कम समय के लिए लगे, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आ गई बात। आगे देखो, इम्पल्सिव फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मान जो है वो 0 से मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे अब सर्दी जो है ना, एकदम पूरी मैक्सिमम नहीं है, 0 से चली थी, गुग्गा में जाडा ने जन्म लिया था, और अब जाडो जो है ना धीरे 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 बढ़ते हुए जा रहे थे, और जनवरी का एंड के अंदर, फरवरी का फर्स्ट वीक के अंदर ये मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये मैक्सिमम टू 0 होगा, हमारी गर्मी फिर आएंगी। ठीक है, तो इसी तरह इम्पल्सिव फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आने लगी। अब देखो इम्पल्स क्या है। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, कि उस फोर्स का कितना टोटल इफेक्ट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। जैसे मान लो, देखो कभी भगवान ऐसा ना करें कि हमारी खड़ी फसल है और उसके अंदर ओले गिर गए, ओले गिर गए तो फसल का तो नुकसान होना ही है। तो जो टोटल इफेक्ट था वो तुरंत नहीं देखा जाता है, उसको गवर्नमेंट जो है तो 7 दिन बाद उसको देखती है भाई कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, तो जैसे टाइम के साथ चेंज होता है, तो जैसे उन ओलों का जो टोटल इफेक्ट था उसको हम किस में नापेंगे, गिरदावरी करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि भाई कितना हमारा नुकसान हुआ है। तो वो तुरंत नहीं करेंगे, वो कुछ 5 दिन बाद देखा जाता है। तो इसी तरह ही इम्पल्स जो है वो टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, कि उस फोर्स ने हमारा कितना नुकसान किया, उसकी माप क्या होती है, इम्पल्स। ठीक है, जैसे हम बिना हेलमेट लगा के जा रहे हैं और हम गिर गए बाइक पर से, तो हमारे जो सर है उसके ऊपर कोई चोट लगी है, चोट का मतलब कौन सा था, इम्पल्सिव फोर्स था। ठीक है, वो पहले एकदम मैक्सिमम रहा होगा, फिर 0 हुआ होगा। ऐसे समझो कि उसने हमारा कितना नुकसान कर दिया, उस टोटल की जो माप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स। समझ में आ गई। तो इम्पल्स किसके बराबर होती है, देखो फोर्स तो वो कांस्टेंट तो होता नहीं है, 0 से मैक्सिमम भी होता है, मैक्सिमम 0 भी होता है, तो इसलिए मैं उसको लिख दूँ F एवरेज इनटू टाइम। इम्पल्स को आई नाम के अक्षर से लिखेंगे। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम, दिस इज नोन एज द इम्पल्स। भाई इसकी यूनिट निकलवा दो, यूनिट निकालने में तो हम एक्सपर्ट हो रहे हो। यूनिट होगी फोर्स की तो न्यूटन, और टाइम की सेकंड, न्यूटन सेकंड। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला निकलवा दो। फोर्स का तुम्हारे याद हो रहा है mL t की -2, और टाइम को क्या होगा t, ये बन गया mL t की -1। ये भी हो गया। ये चीज़ें तो अब तुमको खेल खिलौना लगने लगी होगी, क्योंकि हमने 4 डायमेंशन फार्मूले याद करवा रखे थे, उनमें था ये फोर्स का। तो भाई थोड़ी थोड़ी समझ में आया सीन। ठीक है,
इसीलिए इस फोर्स के इफ़ेक्ट से बचाने के लिए, हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए उनको थोड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हमने अपने हेड के ऊपर हेलमेट लगा लिया, हेलमेट लगा लिया, इसका मतलब अब हम जब गिरेंगे तो जो वो फोर्स आएगा उसके प्रभाव को वो कम करेगा। ठीक है। हेलमेट के अंदर 3 सुरक्षा लेयर होती हैं। अंदर एक नरम कपड़ा होता है, उसके बाद इसके अंदर एक कुछ थर्मोकोल की सीट होती है, थर्मोकोल की सीट के बाद एक और अच्छी क्वालिटी का है तो ऊपर एक और मेटल होती है, और वो शाइनी सरफेस होता है, उस पर फ्रिक्शन, जो मैंने कल पढ़ाया था, फ्रिक्शन का मतलब वो बहुत ही चिकना सरफेस होता है। और इसके अंदर बीच में हमारा हेड होता है, ये कान है अपने। अब देखो दोनों चीज़ देख लो भाई। अब जैसे मान लो यहाँ से कोई यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो मैं इम्पल्स पढ़ा रहा हूँ, वो तो बहुत ही शॉर्ट समय के लिए लगा है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है वो। लेकिन इस फोर्स का हम जहर निकालेंगे। जहर कैसे निकाला जाएगा, यानी कि इसके प्रभाव को हम कम करेंगे, मैक्सिमम टू 0 बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले तो जैसे स्टील वाला ही इसको ऐसे घुमा देगा, क्योंकि फ्रिक्शन है ना, रिपट जाएगा वो। ठीक है, बचाव होगा एक। तो मान लो बाई दी भाई यहाँ भी बचाव नहीं हुआ, तो उसको हम, हमारा जो थर्मोकोल की सीट है अंदर जो एक अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि उसका जहर ने चूस लेगी। फिर उसके बाद एक और भी फॉर्म्स हैं ऐसे। देखो उसके प्रभाव को जो यहाँ पे मैक्सिमम था उसको हम धीरे धीरे यहाँ पे करके ला के कितना कर दिया, 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो बहुत ही जो खतरनाक वाला फोर्स था उसको कई लेयर देख के उसको हमने मैक्सिमम से 0 बना दिया और हम सुरक्षित हैं। इसलिए तो गवर्नमेंट कहती है, पुलिस कहती है कि भाई हेलमेट पहन लो। हेलमेट पहनना वो हमको ही बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन वो हम हेलमेट जो पहनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के चालान से बचने के लिए, भी मेरा तो 100-200 रुपये में चालान ना होगा, बच जाऊंगा, इसलिए अड़ डालू हूँ। जबकि हमने इसको जब भी ड्राइविंग करे तो लगाना चाहिए, हम सभी भारतीयों की जिम्मेवारी है ये। ठीक है। तो ये जो हेलमेट जो मैंने पढ़ाया है ये सारा इम्पल्स ही है कि जो फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगे उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। और इम्पल्सिव फोर्स के जो इफ़ेक्ट है, कितनी उसने मार करी है, उसको नापता कौन है, इम्पल्स। इम्पल्स इज ऑफ ए फोर्स, इट इज़ मेजर। क्लियर। तो लो थोड़ा इसका मैथमेटिकल भी काम करते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लो जो कि बहुत ही आसान है। ये तो हमारा फार्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में याद करवाता हूँ, फादर इज इक्वल टू मदर। ठीक है, याद आ गई, एफ इज इक्वल टू एम ए। वो एफ इज इक्वल टू एम ए कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। देखो हमने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो तो क्या बनती है वो, एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, समझ, मैंने ये याद करवा रखा है। उसका दूसरा रूप ये है, इसको रिवर्स कर लेना यूँ। तो हम जो पर्सन ये जो सिद्ध करेंगे उसको यहाँ से पढ़ेंगे। नई चीज़ देखो, इसके तिरछी गुणा कर दो। तिरछी गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगी एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। घबराओ मत, ये जो तीर का निशान है वेक्टर है, जिसको समझाने के लिए 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। और हमने तो टोटल इफेक्ट नापना है, तो इसका इंटीग्रेशन। मान लो जब टाइम 0 था तो मोमेंटम था P1, जब टाइम T था तो मोमेंटम कितना होगा, P2। और उस अवधि के दौरान मान लो फोर्स जो है वो कांस्टेंट था, एफ ए वी, ये कांस्टेंट था। इसको कांस्टेंट को बाहर ले लो, एफ डी टी 0 टू टी। डी पी का क्या होता है, इंटीग्रेशन बताओ, तुमको पता है इस चीज़ का, P1 माइनस P2। और टाइम का बताओ, डी टी का T। मैं इसको यही कर देना चाहिए था, लेकिन नए स्टेप में लेते हैं, एफ इंटू टी 0 टू टी बराबर P2 माइनस P1। ठीक है। लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो जाएगी एफ इंटू टी माइनस 0 बराबर P2 माइनस P1। तो टी में 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, कुछ ना। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसको मैं एवरेज कांस्टेंट लिख दूं, तो ये देखो ऊपर मैंने किसके बराबर लिख रखा है, F80, तो आई के बराबर। तो अपना आई का एक फार्मूला और भी आ गया, P2 माइनस P1।
समझ रहे हो मेरी बात ने? आई का एक फार्मूला और भी आएगा, P2 माइनस P1। तो ये वाला फार्मूला तुम याद रखो इन दोनों को। अभी इसके साथ मैं कई आपको चीज़ें समझाऊंगा। P2 माइनस P1 बटे T इज इक्वल टू FAV। और डियर स्टूडेंट्स, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जो ना मोमेंटम जो है वो सुरक्षित है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो इसको मैं कांस्टेंट करके हटाता हूँ। तो यहाँ पे देखो FAV इज इनवर्सली 1/T। टाइम जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, टाइम बढ़ाना है। किसका? फोर्स को जो हमारे नुकसान करने आ रहा है उसका टाइम बढ़ाना है। इसलिए तो हेलमेट के अंदर हमने 3 लेयर दिए हैं, ठीक है। हमारे जो मास्क है इसके अंदर कहते हैं कि 3 लेयर का पहनो। 3 लेयर का क्यों पहनो? क्योंकि जो कोरोना वायरस जो अटैक करेगा, पहले 1 मुलाकात, फिर 2, फिर 3, हो सकता है तीसरे में वो होले सुलझ ले। तो इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, ठीक है। जैसे अभी इसका एक एग्जांपल और ले लो, इनवर्सली का ही 1 बाई डर और कोरोना। देखो पहले जब सर स्टार्टिंग अंदर इंडिया में जब कोरोना आया तो डर क्या था? डर ज़्यादा था, डर बहुत ज़्यादा था कि हम मर ना जाएं। तो कोरोना क्या था? कम। सारे ही तो 50-60 केस थे जो इटली से आए थे, चाइना से। लेकिन डर इतना था कि मोदी जी ने 24 मार्च को ही पूरा इंडिया लॉकडाउन करके घेर दिया। और आपके तो पेपर भी नहीं हुए, साइंस का पेपर नहीं हुआ तुम्हारा। यानी कि जब डर ज़्यादा था कोरोना कम था। अब बताओ उल्टा काम हो रहा है। अब क्या है? अब डर कम है, कोरोना क्या है? ज़्यादा है। आप देखो अपने स्कूल में ही, अपने घर में आसपास में कोई ना कोई चाचा ताऊ ऐसा मिलेगा जिसका कोरोना हो लिया होगा, ठीक है, और वो ठीक भी हो लिया। ठीक हो रहे हैं इसलिए क्या है? डर कम है, कोरोना ज़्यादा है। तो इसी तरह हमारे साइंस में आती है, ये चीज़ बढ़ेगी तो इसको कम होना पड़ेगा। इसको उल्टे सुलटे हैं, इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डियर स्टूडेंट्स, अभी आमने सामने हो जाएं, यानी कि एक हट जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारा जो मैंने आज बनाया है साइंस अपने बच्चों के लिए, मेरे लाल बाल गोपाल के लिए, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह देखो और समझदार हो तुम, ठीक है। इसने कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके, और यही तुम्हारे पेपर में प्रश्न दूंगा मैं। ये नहीं प्रश्न हो तुम लिख कर दिखाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इनकी तैयारी करते रहे। साइंस के अंदर साइंस बच्चों को समझ में आ जाती है, लेकिन वो जब पेपर के टाइम में भूल जाते हैं। इसलिए ना इनको हमने कागज़ तुम्हारे लगा रखे हैं, पढ़ाई लिखाई योजना में यही तो है कि एक बार इसको पढ़ो, फिर एक बार इसको थोड़ा मन में थोड़ा देखो क्या था ये, फिर इसको एक बार लिखो, फिर वो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम अपनी तैयारी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम इनको लिखाई पे भी ध्यान दिया करो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मेरी वीडियो को तुम मेरे साथ देखोगे, मेरा सहयोग करोगे, तो मैं भी तुम्हारा सहयोग करूँगा और तुमको और भी अच्छे से ना अच्छी चीज़ लेके आया करूँगा, पढ़ाया करूँगा। थैंक्स।